इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए यदि किसी के परिवार में कोई गंभीर हादसा हो जाए, किसी की मौत हो जाए, तो उस दौरान यदि उस परिवार में कोई मेहमान यदि उपस्थित हो, बेशक मेहमान कितना ही प्रभावशाली हो, कितना ही ताकतवर हो, कितना ही पैसे वाला हो, तो क्या मृतक का परिवार जो है क्या उसकी मेहमान नवाजी करेगा? क्या इसका उसके घुमाने फिराने का उस दौरान भी इंतजाम करेगा जब पूरे घर में शोक का माहौल फैला हुआ हो? तब भी क्या उसकी आवभगत की जाएगी? बिल्कुल नहीं की जाएगी। और ये सामान्य जो मानवीय संवेदना है और जो रिश्तों का जो तकाजा है, ये उसके भी खिलाफ है। और खास तौर से यदि रीति रिवाजों की बात करें, यहाँ हिंदू रीति रिवाजों की, तो उसमें भी ऐसा करना निषेध ही माना जाएगा और ये बड़ा अपमानजनक माना जाएगा यदि ऐसा होता है तो। लेकिन शायद इस अपमान का घूंट पीने की एक जो वजह यदि मानी जाए तो वो माना जाए कि जो डॉलर का जो प्रभाव है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत की यात्रा की। वो भारत की यात्रा पर अभी मौजूद हैं और वो 2 दिन से भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। पहले दिल्ली आए, दिल्ली से जयपुर आए, आज वो जयपुर से आगरा गए और उनके लिए पलक पावड़े बिछा दिए गए, रेड कारपेट उनके लिए सजा दी गई, उनके पूरे परिवार के लिए पूरा सरकारी अमला, प्रशासन, शासन सब उनकी तीमरदारी में, उनकी सेवा में लगे रहे। और इसी दौरान हादसा हो गया पहलगाम में। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कल 25 पर्यटकों की हत्या कर दी और उनका नाम पूछ के उनकी हत्या की गई कि उनमें से मुसलमान कौन है, उनको एक तरफ कर दिया और जो हिंदू थे उनकी हत्या कर दी गई। उसमें एक नेवी का और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी एक अधिकारी शामिल है। तो ये जो वारदात हुई है ये ऐसे वक्त में हुई है जब उपराष्ट्रपति वेंस अपनी भारतीय मूल की जो पत्नी है उषा और अपने 3 बच्चों के साथ भारत की यात्रा पर हैं। तो आप ये देखिए, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने यात्रा स्थगित नहीं करी अपनी। उन्होंने अपना घूमना फिरना, सैर सपाटा, मौज मस्ती जारी रखा और मेहमान गले में पड़ गया। दरअसल बात यह है कि अब उसको मना तो नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से, लेकिन उसको मना करना भी चाहिए था जब पूरा देश शोक में डूबा हुआ हो। ऐसे में किस प्रकार की मेहमान नवाजी, चाहे वो कितना ही महत्वपूर्ण क्यों नहीं हो, चाहे उसके पास कितनी आर्थिक या सैन्य ताकत क्यों नहीं हो, यदि कोई घर में हादसा हो जाए तो उसकी मेहमान नवाजी, उसकी खातिरदारी बिल्कुल नहीं की जा सकती। लेकिन इनके कोई शायद फर्क नहीं पड़ता अमरीकियों के। उनका शायद सोच है, उनकी शायद विचारधारा है कि उनके पास बहुत डॉलर हैं, बहुत ताकतवर पूरा अमेरिका, पूरी दुनिया को हाँकना चाहता है। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आतंकवादियों ने एक कायराना हरकत की है भारत में, इतने सारे लोगों को वहां पर मार दिया है और उसकी वजह से कोई यात्रा में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने हंसते खेलते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। इस बीच को लेकर मैं आपको बताता चलूं, ये अमेरिका ने पहली बार ऐसी हरकत नहीं की है। पूर्व में भी अमेरिका के राष्ट्रपति जब बिल क्लिंटन भारत आने के लिए जब दौरे पर थे, तब भी पाकिस्तान ने इसी तरह का हमला किया था। और पाकिस्तान की एक डिफेंस की जो असिस्टेंट सेक्रेटरी थी उस दौरान 2020 में और 2022 में, तब भी इसी तरह के हमले की वारदात को पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवादी हैं उन्होंने अंजाम दिया। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने पूरी दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ साथ जो सहानुभूति भारत के प्रति इस वारदात को के बाद जताई है, वो अमेरिका ने भी जताई है। अमेरिका शुरू से घड़ियाली आंसू बहाता रहा है ऐसे मुद्दों को लेकर। उसने दरअसल पाकिस्तान की नकेल कभी कसी नहीं। मैं परोक्ष तौर पे बताना चाहूंगा आपको कि एक तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है। कभी भी अमेरिका ने पाकिस्तान से सवाल जवाब नहीं किया कि वो किस हैसियत से, किस अधिकार से भारत में आतंकी भेजता है और इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका पाकिस्तान की हर तरह की मदद भी करता रहा है। बावजूद 1000 बार भारत यह आरोप लगा चुका, सबूत दे चुका पूरी दुनिया के सामने कि जो भी वारदातें भारत में हुई हैं, जम्मू कश्मीर में हुई हैं या पूर्व में देश के दूसरे हिस्सों में हुई हैं, उसमें पाकिस्तान का प्रत्यक्ष प्रमाण है और इसके दस्तावेज भी
पाकिस्तान भारत ने पूरी दुनिया को दिखाए हैं। लेकिन अमेरिका को इस सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक व्यापारी है और जिस तरह एक व्यापारी हरकत करता है, केवल झूठे आंसू बहाता है दिखाने के लिए, और उसको ज्यादा चिंता लोगों की जिंदगी और रिश्तों की नहीं होती, उसको अपना माल बेचना है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 जो युद्धक विमान है उनका खेप जब दिया था, तब भारत ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया था। इसके बाद करोड़ों डॉलर की मदद की उनके रख रखाव के लिए। मैं आपको बताता चलूं कि पुलवामा अटैक के बाद जो भारत की तरफ से कार्रवाई की गई, उस दौरान भारत के वायु सैनिक जो विमान है, युद्धक विमान है, उन्होंने एक F-16 को मार गिराया था। ये वही अमेरिका द्वारा दिए गए F-16 है पाकिस्तान को। लेकिन अमेरिका ने इससे हाथ खड़ा कर दिया और साफ इनकार कर दिया। उसके बावजूद भी अमेरिका ने पाकिस्तान की सैन्य मदद नहीं रोकी और इनकी मेंटेनेंस के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर वो मुहैया कराता रहा है। अमेरिका का साफ कहना है कि ये उसके व्यापारिक हितों के खिलाफ है और जो भी चीज उसके व्यापारिक हितों के खिलाफ होगी उसमें अमेरिका कोई कार्रवाई नहीं करेगा। निश्चित तौर पर उसका उद्देश्य डॉलर कमाना है और नेशन फर्स्ट की जो थ्योरी है अमेरिका की, उसकी अमेरिका पूरी तरह पालना करता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उपराष्ट्रपति वेंस को या उनके परिवार को कि पूरे देश के करोड़ों लोग, 1 अरब 40 करोड़ लोग जो है गमगीन है 25 पर्यटकों की, 25 भारतीयों की हत्या होने के बाद। लेकिन वो आप देखिए उनके चेहरे, वही हंसते खेलते मुस्कुराते वो नजर आ रहे हैं। उनको बिल्कुल भी रंज नहीं है सिवाय झूठी सहानुभूति जताने के। सच्चाई ये है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आते हैं, उन पर अमेरिका ने कभी लगाम लगाने की कोशिश ही नहीं करी आज तक। और अमेरिका दरअसल यूं कहें कि उनकी पीठ थपथपाने का काम करता रहा है। आपको मैं बता दूं कि अमेरिका ने वहां पर भारत के खिलाफ जो आतंकवादी अमेरिका में मौजूद हैं और वो जो आतंकी साजिश वहां से रचते रहते हैं, उनको वो पाले पोसे हुए है और उनको भारत को देने का वो नाम नहीं ले रहा। उल्टे भारत पर आरोप लगाया है पन्नू के खिलाफ मामले में, गुरवंत सिंह पन्नू जो वांटेड है भारत में, और उसने संसद को उड़ाने की धमकी दी है, उसने भारतीय एयरलाइन को उड़ाने की धमकी दी है। वो पहले भी ऐसे कई बार हरकतें कर चुका है, धमकी दे चुका है और अमेरिका में रहकर वो धमकी देता है। इसके खिलाफ अमेरिका ने कभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करी। उल्टा भारत के खिलाफ ये आरोप लगाया है कि पन्नू को भारत जो है वो मरवाना चाहता है और उसके लिए उल्टे सीधे झूठे सच्चे जो है वहां उसके खिलाफ, उनके कुछ लोगों के खिलाफ वहां पर मुकदमा भी चल रहा है। ये दोस्तों अमेरिका की हरकत है। अमेरिका को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। अमेरिका के साथ यदि कुछ भी हो जाए तो उसको ये लगना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो है वो हाहाकार मच जाए। ये अमेरिका की नीति रही है। अमेरिका के किसी भी एक नागरिक को कुछ हो जाए, लेकिन भारतीयों को कुछ हो जाए, उससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अमेरिका की पॉलिसी है। आपको बताया कि बांग्लादेश में कितने सैकड़ों हिंदुओं को मार दिया गया, मंदिर जला दिए गए, उनके घर जला दिए गए, लेकिन अमेरिका ने सिवाय प्रतिक्रिया दर्ज कराने के अलावा बांग्लादेश को एक बार भी धमकी नहीं दी, एक बार भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात नहीं कही। और यही कारण है कि बांग्लादेश के हौसले भी इसी तरह बुलंद हैं। वहां पर भी कट्टरपंथी हावी हैं और वो हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। तो ये दोस्तों अमेरिका की रणनीति रही है। ये वही अमेरिका है दोस्तों जिसने, जब इंदिरा गांधी ने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था, तो अमेरिका ने सैन्य और जो दूसरी जो तकनीक है वो भारत को मुहैया कराने पर उन पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन भारत ने घुटने नहीं टेके अमेरिका के सामने और सालों लग गए दोस्तों। भारत ने ये तय कर लिया कि अपने बलबूते तरक्की के रास्ते पर चलना है। जो भी प्रौद्योगिकी या तकनीकी हासिल करनी है वो खुद के बलबूते करनी है और भारत ने वो करके दिखाया। आखिरकार इतने लंबी अवधि के बाद, करीब 3-4 दशक के बाद अमेरिका को लगा कि ये ठीक नहीं है प्रतिबंध। इससे अमेरिका का नुकसान हो रहा था। दरअसल बात यह है क्योंकि भारत लगातार तरक्की कर रहा था और उसको भारत की अब जरूरत थी, तब वो जाकर प्रतिबंध हटाए गए और उनको समाप्त किया गया। तो ये अमेरिका की चालबाजी रही है दोस्तों। अमेरिका भारत की बाह मरोड़ने की बहुत बार कोशिश कर चुका है, ये पहली बार नहीं हुआ। इस तरह की जो दिखावटी हरकतें हैं ये अमेरिका शुरू से करता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी ऐसी कौन सी मजबूरी है, हमें ऐसा क्या चाहिए। हमने, इस देश ने 2-2, 3-3 युद्ध देखे हैं। उस दौरान भी देश ने
ये देश के लोगों ने तमाम तरह की कुर्बानियां दी हैं, कोई डिमांड नहीं करी, कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखी। तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ये जो अमेरिकी लोग हैं, इनको ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हम इनको झेलते रहे। होना तो ये चाहिए था कि मोदी सरकार जो है या प्रधानमंत्री मोदी वो उपराष्ट्रपति वैंस से कहते, चूंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी वारदात हो गई है और हम आपकी अब जो है वो खातिर तवज्जो नहीं कर पाएंगे, तो कृपया आप अपने देश को वापस पधारें। बजाय इसके कि उनको ताजमहल के दर्शन कराए गए और उनको वापस लेके आया गया, फिर उनके सम्मान में जयपुर में एक भोज सरकारी भोज आयोजित किया गया। ये तमाम कार्रवाई चल रही है। लेकिन यदि यही वारदात कल्पना कीजिए अमेरिका में हो जाती, तो क्या अमेरिका अपने अतिथि के लिए तमाम चीज नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता दोस्तों। ये सच्चाई है। जो ताकतवर है उसको कोई परवाह नहीं है किसी के दुख दर्द की, किसी के आंसुओं की, किसी के रस्म रिवाज की। तो भारत को भी दोस्तों इसी रास्ते पे चलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अमरीकियों के पिछलग हुए हैं, उसके पीछे लगे हुए हैं, और पता नहीं ऐसा क्या वो दे जाएगा, वो इतना ऐसा क्या कमाल कर देंगे। उनके बगैर, उनके प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत ने तरक्की का रास्ता पकड़ा है और पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है कि जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।